चुनाव जैसे ही आता है, हर पार्टियां ये वादे करती है कि हम युवाओं को रोज़गार देंगे। चुनाव जैसे ही ख़त्म हो जाता है, उसके बाद युवा अपने हक के लिए कहीं सड़क पे दिखते हैं तो किसी ग्राउंड में दिखते हैं। देखिए, यहाँ पर जैब के अभ्यर्थी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश, क्या आपकी मांगे हैं और कब ये फॉर्म निकला था, कितने दिनों बाद आप लोग की सारी प्रक्रियाएँ पूरी हो चुकी थी? ये जो 2011 का भर्ती है, जो हेमंत सोरेन के तत्काल में ये प्रक्रिया निकाली गई थी, जिसमें 1020 का टोटल वैकेंसी थी और 2012 में इसकी दौड़ हुई थी और 2013 में इसका रिटर्न कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद 2015 में इसकी फर्स्ट मेगा सूची जो है आपका 4 अप्रैल 2015 को आती है। उसके बाद जो सेकेंड लिस्ट जो 320 का बच जाती है, वो आने में सरकार की जो नई सरकार आती है, जैसे बीजेपी की सरकार थी, वो ये सरकार आने के बाद वो क्या हुआ, हमारी जो सेकेंड लिस्ट की मांगे थी उसको रोक दिया गया कि ये हेमंत सोरेन की जो प्रक्रिया है वो ही निकालेंगे। अब जो नई सरकार है उसको छोड़कर उसको रहने दिए। उसके बाद हम लोगों ने हर सरकार से विनती किया कि जो हमारी जो मांगे हैं 320 का, उसको जल्द से जल्द निकाल दिया जाए, पर उसके बाद भी कोई सरकार सुनी नहीं। हम लोग 5 साल हम लोग वेट किए, हम लोग धरना प्रदर्शन किए, उसके बाद भी कोई उपाय नहीं किया। उसके बाद हम लोगों ने मोराबादी में अक्टूबर में यहाँ पे हम लोगों ने मोराबादी पे 22 या 8 तारीख को हम लोगों ने धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया था। तो फिर हम लोग को कांग्रेस के प्रतिनिधि आए थे, जिसमें बादल पल्लेक जी थे, ममता देवी, रामगढ़ के विधायक रमेश ओराम जी थे, और ये सब मिलके हम लोग 23 अक्टूबर को आश्वासन देकर यहाँ से बोले कि आपका जो रिजल्ट है सेकेंड लिस्ट, हम ये सरकार से मांग करेंगे और ये सरकार जो आप लोगों ने चुना है ये आपकी सरकार है, तो ये सरकार को 2 महीना का टाइम दीजिए, ये आपको जल्द से जल्द इसको प्रकाशित कर दिया जाएगा। पर उसके बाद भी हम लोगों ने 5 महीना वेट किया, पर अभी तक हम लोग की जो सरकार है मांग नहीं पूरा कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने हर हफ्ता, जैसे हम लोग आश्वासन हटने के बाद हम लोग हर हफ्ता उनसे मिल रहे हैं, हर मंत्री से, तो पर उन्हें आश्वासन ही दे रहे हैं। पर आश्वासन देते देते हम लोग का 5 महीना हो गया। अब कब तक हम लोग का आश्वासन मिलेगा ये सरकार ही जाने। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे जब हमारी सरकार बात नहीं सुन रही है। तो 5 महीने जो हो गए, 5 महीने जब आपको आश्वासन देकर यहाँ से हटाया गया था, उसके बाद अभी 5 महीने में आप कितने बार मिल चुके हैं? उस दौरान आपसे क्या बोला गया है कि वेट करिए, या फिर आपकी ये जो सेकेंड लिस्ट है निकाली जाएगी या नहीं निकाली जाएगी, क्या बोला गया अभी तक? हर हफ्ता जैसे जाके हम लोग हर हफ्ता मतलब 10 दिन में मिले, 7 दिन में हर सरकार से मिल रहे हैं। रमेश ओराम जी से मिले, बादल पल्लेक जी से मिल रहे हैं, ममता जी से मिले, अम्बा प्रसाद जी से मिले, सीएम आवास भी जा रहे हैं। तो सीएम साहब से तो मिल नहीं पा रहे हैं हम लोग। जब भी जाते हैं तो वहाँ पर निराशा ही वापस आ रहे हैं। पर जब भी जा रहे हैं जैसे मंत्री से, तो वो बोल रहे हैं कि आपका काम हो रहा है, पर कब हो रहा है पता नहीं चल रहा है। कल ये आश्वासन दे रहे हैं आपका काम होगा, पर ये डेट नहीं दे पा रहे हैं वो लोग कि कब होगा। पर ये हम लोग को आश्वासन मिल रहा है, मुझे तो लग रहा है कि ये झूठा आश्वासन है सरकार का। क्योंकि अगर जो सरकार को देना रहता है तो 2 महीना के अंदर में ही अपने जितनी भी कामियां हैं, जो सरकार नहीं आई है, तो अपना कामियों को पूरा करते हैं। पर यह सरकार हमारी बेरोजगारी को नहीं देखकर जो अपने जो सरकार से लेन देन है वो सिर्फ अपने निपटा रहे हैं। जैसे बीजेपी सरकार से जो भी मैटर है वो मैटर को उलझाने में वो लोग उलझे हुए हैं, पर जो बेरोजगारी है उसको दूर करने रहे हैं। और जो आश्वासन दे रहे हैं वो 5 महीना आश्वासन हो गया। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो सरकार जो आश्वासन दिया वो सारा गलत है। इसलिए हम लोगों ने फिर से धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। उसके बाद हम लोग ने एसडीओ से परमिशन के लिए हम लोग कल गए, तो हम लोग एसडीओ मैडम बोली कि आप लोग को धरना प्रदर्शन मोराबादी में करने का अलाउ हम नहीं देंगे, क्योंकि मुझे सरकार से ऑर्डर आया हुआ कि इस धरना प्रदर्शन नहीं किया जाए। इसलिए नहीं किया जाए कि वो अपना नाकामी सरकार छुपाने चाहती है कि अगर हम यहाँ धरना करते हैं तो हमारे जो जितने भी यहाँ झारखंड वासी है, जो हाईलाइट है, यहाँ पे शिबू सोरेन का आवास है, यहाँ पे बगल में स्टेडियम है, बड़े हर जितने भी मंत्री है सबका आवास यहाँ पे है। तो हम लोग को नहीं चाहती है सरकार की हाईलाइट हो, और हम लोग को ऐसा धरना जगह डिसाइड करने जा रहे हैं कि जहाँ पे कोई नहीं आता हो। हम लोग को धुरवा चीसी साइड वो ग्राउंड में वो चाहते हैं कि वहाँ भेज दें, और वहाँ पे कोई सरकार तो सुनने आने वाली नहीं है, ना पब्लिक वहाँ जाता है। तो हम लोग को ऐसी जगह ठूस देने से भी बढ़िया है कि हम लोग ने डिसाइड कर दिया कि हम लोग को अगर हम लोग को ऐसा जगह
धरना दिया जाएगा जहाँ पे हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं होगा, फिर भी हम लोग ज़बरदस्ती, ये जो सरकार अगर बात नहीं मानती है तो हम लोग यहाँ पे फिर से धरना पे 6 दिन मतलब सरकार अगर आपको यहाँ नहीं भी देगी परमिशन तो भी आप यहीं मोराबादी में मोराबादी में ही बैठेंगे हम लोग, क्योंकि मोराबादी हम लोग का ऐसा जगह है कि जो हर जनता या हर सरकार जो हमारी मांग को सुन सकती है, और ऐसे जगह में हम लोग को फेंक देंगे कि हम लोग को कोई आवाज़ नहीं सुनेगी तो हम लोग सरकार, अब सरकार को हम लोगों ने लाया है सत्ता में, ये सरकार 1 साल पहले कोरोना को बहाना कर दी है, उसके बाद तो हम लोग को सुनते। जब कोरोना के आधा सारा काम शुरू हो गया, स्कूल हो गया, आप सारा रैली काम कर रहे हैं, आप जितनी भी चुनाव हो गए, दुमका में चुनाव किए, सब चुनाव और रैली में आपने सारा किया, उसमें लॉकडाउन का कोई महत्व नहीं का पालन किया, और हम लोग के लिए अब आप 2 महीने का आश्वासन दिए पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। क्या लगता है कि सरकार तो चुनाव से पहले बहुत सारे वादे की थी कि युवाओं को हम रोजगार देंगे, जो भी युवा जो संविदा कर्मी हैं उनको भी देंगे, वो भी सड़क पे दिख रहे हैं, आप लोग भी सड़क पे दिख रहे हैं। सरकार तो चुनाव के पहले बहुत वादा की थी कि सबसे पहले झारखंड में आएंगे हैं, मेरी सरकार बनेगी, युवा की सरकार बनेगी, तो ये अपनी सरकार होगी, हम यदि कुछ करें या ना करें, ग्रेजुएशन लेवल हो या जो पोस्ट ग्रेजुएशन हो, सबको हम बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। तो बेरोजगारी भत्ता तो दूर की बात है, हम लोग जो कंपटीशन फाइट करके यहाँ तक पहुँचे हैं, हम लोग को तक आज तक रोज़गार नहीं दे रही। सरकार खाली बहाना बनाते रह रही है कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये सरकार में हम लोग जो धरना प्रदर्शन अगले बार किए थे, उस समय भी हम लोग ये सवाल किए थे, जो कांग्रेस की तरफ से जो टीम गठित होकर जो आई थी, उससे भी हम लोग धरना किए थे कि अगला सरकार हम लोग को ठगने की काम की है, हम लोग को ये सरकार भी तो ठगने की काम नहीं करेगी। तब वहाँ पे जो टीम यहाँ गठित होकर आया था, उसमें से ममता देवी थी, आलोक दुबे थे, और बादल पत्रलेख सर के पीए थे, और बादल पत्रलेख सर खुद वीडियो कॉलिंग से हमसे बात किए थे हम लोग से, और बोले थे नहीं बाबू, तुम लोग अगली सरकार की धोखा में मत रहो, ये आपकी सरकार है, आप लोग ने चुन के इस सरकार को लाए हैं, तो विश्वास करो, हम लोग वादा करते हैं तो पूरा भी करते हैं। और बोले थे कि 2-3 महीना के अंदर हम आपका प्रोसेस कंप्लीट करके आप लोग को नियुक्तियाँ कर देंगे, लेकिन तो आज 5 महीना हो गया फिर भी आप लोग यहाँ दिख रहे हैं। तो पता नहीं, सरकार तो अपनी नाकामी दिखा रही है, विश्वास तो तोड़ रही है। अच्छा, बादल पत्रलेख आप बोल रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात किए थे, क्या अभी सामने कहीं मुलाकात हुई है अभी उसके बाद हम बादल पत्रलेख सर से 2 या 3 बार खुद डायरेक्ट बैठ के बात किए हैं, तो बोले बाबू एक एक करके सब काम कर रहे हैं, आप लोग का भी काम कर देंगे। और हम ज़्यादा नहीं, मतलब 1 महीना पहले अभी भी हम बात किए थे, तो बोले नहीं बहुत जल्द तुम लोग का काम होगा, लेकिन फिर अभी तक हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा। तो कहाँ से आए हैं आप? रांची जिला से हम लोग। रांची से हैं। बेरोजगारी भत्ता मिलता है? नहीं, बेरोजगारी भत्ता तो नहीं मिलता है हम लोगों को, क्योंकि आप बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं। तो क्या कहाँ से हैं आप लोग? रांची से। रांची से ही हैं। बेरोजगारी भत्ता मिलता है? नहीं। आप भी जय 2011 की ही हैं? जी। क्या कहिएगा? हम तो चाहते हैं आप तो सड़क पे हैं और आपको सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन मिलते मिलते थक चुके हैं हम लोग, उम्र की सीमा भी क्रॉस कर चुकी है, और सरकार से ये अच्छा आश्वासन मिला था कि हम लोग को रिजल्ट दे दिया जाएगा। हम लोग को धरना पे बैठे हुए थे, तो कांग्रेस के 14 टीम बना के हम लोग के पास भेजी गई थी, तो जिसमें ये आश्वासन मिला था कि आप लोग को जल्द से जल्द नियुक्ति दे दिया जाएगा, पर अभी तक उस आश्वासन को उम्मीद पे बैठे हुए हैं, अभी तक कोई अति नहीं हुआ है। अच्छा, अभी तक नहीं हुआ है? नहीं। अगली कार्रवाई क्या होगी आप लोग की तरफ से? अगली कार्रवाई हम लोग की तरफ से है कि फिर से धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, और ये अंतिम धरना प्रदर्शन होगी, या तो हम लोग को नियुक्ति दिया जाए, नहीं तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि जो इस बार जो धरना प्रदर्शन होगा वो अंतिम होगा, या तो नियुक्ति पत्र मिलेगा, नहीं तो ये लोग आत्मदाह करेंगे, ये इनका कहना है। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।